चलिए दोस्तों, मैं फिर आपके लिए लाया हूँ एक नई क्वेश्चन वीडियो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो टर्म टैक्सोनॉमी था वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? आपके ऑप्शन है हेक्सले, डी कंडोले, बेंथाम हुकर या लेनस। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लेनस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये है कार्ल लिनस, जो कि स्वीडन के रहने वाले थे। ये एक बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट भी थे और साथ ही फिजिशियन भी थे। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स सितु कंजर्वेशन। तो इनमें से कौन एक एक्स सितु कंजर्वेशन नहीं है? दोस्तों माफ़ करना, यहाँ पे फॉलोड नहीं फॉलोइंग होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं बॉटेनिकल गार्डन, सेक्रेड ग्रुप्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सीड बैंक्स। तो जैसे कि दोस्तों मैं अपने पिछले वीडियो सीरीज़ में वीडियो क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूँ कि एक्स सेतु कंजर्वेशन वहाँ होती है जहाँ पर जब हम उनके किसी भी स्पीसीज़ को उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर उनका कंजर्वेशन करते हैं। तो जो दोस्तों इस हिसाब से यहाँ पे पूछा गया नॉट इन एक्स सेतु कंजर्वेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सेक्रेड ग्रुप्स। तो सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सेक्रेड ग्रुप्स ऐसे होते हैं, ये जो होते हैं लोकल एरिया के जो लोग होते हैं वो उनके द्वारा उगाए जाते हैं और ये काफ़ी वर्शिप भी किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें सेक्रेड ग्रुप्स कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When one ancestral species forms into two species is known as। जब एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज से दो स्पीसीज निकल के आती है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? तो आपके ऑप्शन है एलोपैट्री, फाइलेटिक एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। यही इसका उल्टा होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कैसे होता है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गैलापागोस आइलैंड की डार्विन फिंचेस थी जिनमें अलग अलग बीक्स डेवलप हो गई क्योंकि इनके फूड हैबिट की वजह से। तो यहाँ से जो एंसेस्ट्रल स्पीसीज थी वहाँ से अलग अलग स्पीसीज जो थे वो निकल के आए। तो ये थी एंसेस्ट्रल स्पीसीज और यहाँ से अलग अलग स्पीसीज निकल के आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि इनमें एडेप्टिव रेडिएशन हो गया था। एडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है, क्योंकि किसी चीज़ की लिमिटेशन हो गई थी, जैसे कि फूड की लिमिटेशन हो गई थी। क्योंकि अगर सबके एक तरह के बीक्स होते तो वो सबके सब एक तरह के फूड पे अपना जो है उससे अपना सर्वाइवल चलाते। पर उसकी वजह से क्या होता, दूसरे जो बर्ड्स हैं उनको भी फ़र्क पड़ता है। इसीलिए हुआ क्या कि उन्होंने अलग अलग एडेप्शन ले लिया ताकि वो अलग अलग फूड्स पे अपना सर्वाइवल कर सकें। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड। तो साइंटिफिक स्टडी होती है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और साथ ही उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स या एनाटॉमी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सिस्टमैटिक्स। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों जो सिस्टमैटिक्स किसे कहते हैं। सिस्टमैटिक्स में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द रिलेशनशिप्स अमंग देम। तो जो सिस्टमैटिक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये इसमें हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं हम उनको उनके जो अलग अलग काइंड्स हैं या जो उनमें जो डाइवर्सिटी है उनके हम उनको अलग अलग स्टडी भी करते हैं, साथ साथ उनके बीच में जो है हम रिलेशनशिप भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन क्लासिफिकेशन सिस्टम वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस इज नोन एज। क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम टैक्सोनॉमिक ऑर्डर्स को एक सीक्वेंस में रखते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आप कह सकते हैं। तो हम उसको हम क्या कहेंगे? जैसे कि एग्जांपल होता है किंगडम, फाइलम और क्लास, ऑर्डर, जेनस, स्पीसीज। तो हम इसको क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसको कहते हैं हायरार्की। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ हायरार्की की डेफिनेशन। हायरार्की इज द अरेंजमेंट ऑफ द कैटेगरीज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम और वाइस वर्सा। तो
हायरार्की क्या होती है? अरेंजमेंट होती है, कैटेगरीज बोलने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किंगडम जो है वो सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे उसका फाइलम, फिर आएगा क्लास, फिर आएगी ऑर्डर, फिर आएगी जेनस, फिर आएगी स्पीसीज। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है वो हायरार्की कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु गेव दिस क्लासिफिकेशन टू विच ह्यूमंस आर कॉल्ड होमो सेपियंस? तो ये जो क्लासिफिकेशन थी ये किसने दी थी जिसके अंडर हम ह्यूमंस को होमो सेपियंस कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है मेंडल, एरिस्टोटल, डार्विन या लेनस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा लेनस। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं जैसे कि आपको लेनस के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि वो एक स्वीडन के रहने वाले थे, वो एक बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे और फिजिशियन भी थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है क्यू में, वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या स्वीडन। तो मैं दोस्तों आपको बता दूँ, जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है वो सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन था जो कि इंग्लैंड में बनाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू जो कि इंग्लैंड में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोन इज़ अ यूनिट ऑफ, टैक्सोन जो होती है वो यूनिट होती है किसकी? तो दोस्तों जो आपका सही आंसर होगा वो होगा टैक्सोनॉमी की। तो टैक्सोन यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो है कि टैक्सोन इज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सीन बाय टैक्सोनॉमिस्ट टू फॉर्म अ यूनिट। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, फाइलम, कॉर्डाटा, ऑर्डर, प्राइमेट्स, फैमिली, होमिनिडे, जेनस, होमो, स्पीसीज, सेपियंस। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे फाइलम है तो फाइलम में भी हम अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, क्योंकि एक फाइलम में बहुत सारे ऑर्डर या क्लास हो सकते हैं। तो इस हिसाब से ये एक अलग टैक्सोन हो गया। सेम उसी प्रकार से ऑर्डर एक अलग टैक्सोन हो सकता है। तो ये टैक्सोनॉमिस्ट कह सकते हैं आप, एक टैक्सोनॉमिस्ट के लिए एक साइंटिफिक टर्म है। तो चलो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन। तो इंडिया में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है? तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान या तमिलनाडु। तो दोस्तों जो इसका सबसे सही उत्तर होगा वो होगा अंडमान्स में। तो मैं दोस्तों आपको बता दूँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज 20 to 30 के बीच में रहता है, और यहाँ पे कोई सीज़न नहीं होती, क्योंकि यहाँ साल भर जो होती है वो बारिश होती रहती है। ठीक है दोस्तों, जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु यूज द टर्म स्पीसीज फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहले जो टर्म स्पीसीज थी वो फर्स्ट टाइम किसने यूज़ करी थी? आपके ऑप्शन है दोस्तों लेनस ने, जॉन रे, डार्विन या एरिस्टोटल। दोस्तों जो इसमें सबसे सही आंसर होगा वो होगा जॉन रे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।